वेलकम पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हाउ टू टीच अ 3 ईयर ओल्ड टू राइट। 3 साल, 3.5 साल या फिर 4 साल तक के बच्चों को जब फर्स्ट टाइम लिखना सिखाते हैं तो बहुत टफ होता है। याद कराना तो बहुत आसान होता है, बट लिखाना सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि आप फॉलो करें तो आप अपने बच्चे को ईजिली लिखना सिखा सकते हैं। नंबर 1 है क्रेयॉन्स। जी हाँ, सबसे पहले हमें बच्चों को लिखना सिखाने के लिए पेंसिल या पेन नहीं देना है, बल्कि ये ऑयल पेस्टल तरह के जो मोटे क्रेयॉन्स आते हैं वो देना है, ताकि बच्चा इसे आसानी से होल्ड कर सके, इसे पकड़ने में वो कंफर्ट हो। जैसे कि पहले ज़माने में ब्लैक बोर्ड पे सिलेटी इस तरह से लिखी जाती थी, तो उसी टाइप की इसकी मोटाई होती है। यहाँ पे पेंसिल या पेन थोड़े से पतले हो जाते हैं, सो हमें फर्स्ट टाइम उन्हें क्रेयॉन्स ही देना है, इस तरह के इतनी थिकनेस की, मोटाई की। सो कंसेप्ट वही है, बट थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। हमें यहाँ पे कलरफुल क्रेयॉन्स देना है। नंबर 2, आपको क्या करना है, स्क्रिबलिंग करवानी है बच्चों से। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है घसीटते हुए लिखना। जब आप बच्चे को कोई पेज देंगे या फिर नोटबुक देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी उठा के इधर से उधर मतलब कि लिख देंगे, जिसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, बट वो क्विकली रैंडमली इस तरह से घसीटते हुए, स्क्रिबलिंग इसी को कहते हैं। इस तरह से वो कुछ ना कुछ करेंगे, इसे ही स्क्रिबलिंग कहा जाता है। तो ये आपको बच्चों से करवानी है। बहुत ही ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 पेज आप ज़रूर करवाएं। ऐसे 2-3 पेजेस बर्बाद होंगे, कुछ पेजेस होंगे वेस्ट, बट इससे क्या होगा ना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है स्टार्टिंग में कि बच्चे पेंसिल को, क्रेयॉन्स को अच्छे से होल्ड करना है। इसकी जो ये ग्रिप होती है, ये मतलब कि वो समझ जाते हैं इसे पकड़ना, किस तरह से पकड़ना है। एटलीस्ट 3 से 4 दिनों में बच्चे पकड़ना अच्छे से सीख जाते हैं। बस गाइड करना है कि इसे इस तरह से होल्ड करना है अपने हैंड से, फिंगर के बीच, एंड फिर इसे स्क्रिबलिंग आपको करवानी है। थोड़ा सा हेल्प करना है आपको, बच्चों को हैंड को पकड़ के ये सीख जाते हैं। फिर नंबर 3 है स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स एंड कर्व्स, जिसकी वर्कशीट के थ्रू आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करवानी है। और ये कर्व, राइट कर्व, अप एंड डाउन, मतलब कि सी, उल्टा सी, यू एंड उल्टा यू, इस तरह से बच्चों को समझाते हैं करवाते वक्त। पॉइंट एंड सर्किल, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो सीखने के बाद ही बच्चा अल्फ़ाबेट या फिर एंड नंबर 1, 2 ये सब लिख पाता है। इन सभी चीज़ों को आप वर्कशीट के थ्रू ज़रूर करवाएं। मैंने वर्कशीट बनाया, अगर वीडियो में दूँ तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ये दिखा दूँ, इस तरह से हमें वर्कशीट बच्चों को खुद से बना के देना है। बहुत ही इजी है बनाना। इस तरह से कलरफुल वर्कशीट बनाइए आप। स्लीपिंग लाइन वाली, डॉट डॉट वाली वर्कशीट में जनरली डॉट डॉट्स को मिलाने वाली ही होती है। कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बना करके इस तरह से आप दें। और जब बच्चा डॉट डॉट सीख लेता है, उसके बाद का स्टेप होता है यहाँ पे डॉट डॉट मिलाने के बाद सिखाना है कि सीधा पॉइंट दे और उनसे बताए उन्हें स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, इन सब की प्रैक्टिस करवाएं बिना डॉट दिए। इस तरह से ग्रीन टू ग्रीन कलर, ब्लू टू ब्लू इसे मिलाना है, तो इसे बच्चा स्लैंटिंग लाइन कब सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेता है। वो वर्कशीट आप एक बार देख लें। एंड जब बच्चा ये डॉट डॉट वाली चीज़ें पूरी तरह से उसके दिमाग में क्लियर हो जाती है, मिलाना सीख जाता है, तो हम जब उसे अल्फ़ाबेट लिखाते हैं या सिखाते हैं तो फिर क्या करना है, हमें उसके लिए सीधा पॉइंट देना और उसे मिलवाना बिना डॉट डॉट के। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तभी बच्चा ABCD ये सब लिख पाएगा। तो डॉट डॉट लिखने के बाद उसे 2-3 पेजों में सिर्फ स्टैंडिंग लाइन ही लिखने को कहे खुद से। जैसे कि AB है तो A से B को मिलाओ। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक एप्पल बनाया है एंड नीचे एक बर्ड बनाया, या फिर आप सामने कुछ डिस्टेंस पे बर्ड बना सकते हैं और कहना है आपको कि एप्पल को बर्ड के पास ले जाना है। या फिर इस तरह से कुछ क्रिएटिव वे में, फन वे में बच्चों से बात करते करते तो इसे यहाँ तक ले जाओ, मिलाओ। यहाँ पे एक पॉइंट दे दे और पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों को मिलाओ, ऐसा बोले बच्चे को। इससे बच्चे स्लीपिंग, स्टैंडिंग सब चीज़ों की प्रैक्टिस आसानी से कर लेते हैं। तो वर्कशीट बच्चों से ज़रूर ही कंप्लीट करवाएं। फिर अब आता है नंबर 4 पे। चौथा टिप्स है कि हमें बच्चों से क्या करवाना है। नंबर 4,
आइडेंटिफाई यानी कि रिकॉग्नाइज करना, बच्चे को लेटर यानी कि ABCD अल्फ़ाबेट के लेटर 1 2 ये सब आइडेंटिफाई कराना सिखाइए, ताकि जब बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान पाएगा कि यही A है B है, तो वो आसानी से लिखेगा, उसके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होगी लिखते वक्त। एंड वैसे तो वो ABCD सब कुछ लिख लेगा, बार बार देख करके पेजेस भरते जाएगा, बट लिख लेगा, सीख नहीं पाएगा कि ये A है या फिर B है। तो बच्चों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिफाई कराना यानी कि रिकॉग्नाइज कराना ज़रूर सिखाएं। अब जब बच्चा रिकॉग्नाइज भी करना सीख जाता है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सारे लाइंस को, बेसिक्स को समझ जाता है, उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 में हमें क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें करवाना है बच्चों से प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कराएंगे नहीं तो बच्चा बार बार लिख लेगा, फिर भूल भी सकता है। तो उसे बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस करवाइए, रिपीट करवाइए। और बच्चों से क्या कराना है आपको, जैसे कि आज हमने स्टैंडिंग लाइन सिखाया, तो 2 डेज सिर्फ स्टैंडिंग लाइन ही सिखाए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में स्लीपिंग स्टैंडिंग सारा एक साथ दिया, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, स्टैंडिंग लाइन भी नहीं सीख पाएंगे, स्लीपिंग भी नहीं। तो एक दिन में या फिर 2 दिन से 3 दिन सिर्फ एक ही लाइन की प्रैक्टिस करवाए, तो इस तरह से बच्चा आसानी से ईजी वे में सब कुछ कवर कर लेता है। अब बच्चा स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, कर्व, पॉइंट, सर्कल सब कुछ जब जान गया है, सीख गया है, सब कुछ रिकॉग्नाइज कर लेता है, अल्फ़ाबेट ये सब, तो फिर अब देखिए हम बच्चों को क्या क्या आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे कि स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन सीखने के बाद बच्चा कुछ अल्फ़ाबेट के लेटर आसानी से सीख लेता है। हम क्या क्या कवर कर सकते हैं ये दोनों लाइन सीखने के बाद। सो EFHILT, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि 2 और 3 स्लीपिंग, 1 स्टैंडिंग, फिर इस तरह से इसमें सिर्फ स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन का ही यूज़ होता है। इसे बच्चे ये 6 चीज़ें, आई, 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, तो इस तरह से 6 लेटर अल्फ़ाबेट के बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। अब बच गए 20, तो रिमेनिंग 20 के लिए देखिए स्लैंटिंग लाइन भी जब बच्चा सीख जाता है, तो ये तीनों लाइन सीखने के बाद बच्चा A 2 स्लैंटिंग 1 स्लीपिंग लाइन से बनता है, K 1 स्टैंडिंग 2 स्लैंटिंग, M फिर N भी 2 स्टैंडिंग 1 स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से X Y Z ये चीज़ें जो हैं बच्चे सीख जाते हैं स्लैंटिंग लाइन सीखने के बाद। तो 7 हो गए, तो 13 चीज़ें जो है बच्चे सीख जाते हैं। फिर रिमेनिंग जो 13 है अल्फ़ाबेट के लेटर, वो कर्व सीखने के बाद, पॉइंट या सर्कल सीखने के बाद आसानी से बच्चे कर लेते हैं। जैसे कि कर्व सिखा दिया तो बच्चे B लिखना, C कर्व है, D स्टैंडिंग विद कर्व, G में भी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन तीनों का यूज़, O सर्कल से, O ऐसे भी बनाते हैं, इधर कर्व, इस तरफ से C, इस तरफ से C, दोनों को ज्वाइंट करके सिखाने के टाइम में आप बच्चों को इस तरह सिखा सकते हैं। फिर Q P, इस तरह से सारी चीज़ें स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन ये सब कवर करने के बाद कर्व्स को भी साथ ले लें, तो सब चीज़ें कवर करने के बाद बच्चे सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो क्रेयॉन्स का यूज़ करें, स्क्रिबलिंग ज़रूर कराएं बच्चों से, स्क्रिबलिंग कराएं, उसके बाद सारे लाइन बेसिक चीज़ें जो हैं कर्व्स वगैरह, स्लैंटिंग, ये सब बच्चों से वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करवाएं और बच्चों को आइडेंटिफाई कराना ज़रूर सिखाएं, आइडेंटिफाई करवाएं बच्चों से कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, नंबर है, और हर चीज़ों की एटलीस्ट 2 से 3 डेज़ प्रैक्टिस एक चीज़ों की ज़रूर करवाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और भी इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ लाती रहूँ, शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।